Morning everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we start a topic that is placenta और आयुर्वेद में इसे अपरा के नाम से भी जानते हैं हम। प्लेसेंटा कैसे बनता है? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कैसे होता है? प्लेसेंटा इज़ फॉर्म बाय अ मैटरनल कंपोनेंट। जो मैटरनल कंपोनेंट है उसको डेसिडुआ बेसालिस और पार्शियली बाय फिटल कंपोनेंट जो कि कोरियन फ्रोंडोसम बोलते हैं। F4 फिटल कंपोनेंट एंड कोरियन फ्रोंडोसम, वो भी वहाँ से भी हम लोग थोड़ा रिकग्नाइज कर सकते हैं कि फ्रोंडोसम है। और मैटरनल कंपोनेंट जो बेस है हमारा वो मैटरनल है, तो मैटरनल कंपोनेंट डेसिडुआ बेसालिस होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो कैसे हो रहा है? तो मैटरनल कंपोनेंट से बन रहा है और फिटल कंपोनेंट से बन रहा है। मैटरनल कंपोनेंट को डेसिडुआ बेसालिस बोलते हैं और फिटल कंपोनेंट को कोरियन फ्रोंडोसम बोलते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अ डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एक डेवलपिंग एम्ब्रियो वो अटैच्ड हो रहा है किससे? तो यूटेराइन के एंडोमेट्रियम से। जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से जाके अटैच्ड होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है बहुत अच्छा प्लेसेंटल डेवलपमेंट का, कि कैसे प्लेसेंटा डेवलप कर रहा है। तो एक्चुअली जो प्लेसेंटा है वो ब्लास्टोसिस्ट से डेवलप करता है। ठीक है, तो ये कैसे एक ब्लास्टोसिस्ट कैसे जाकर के कन्वर्ट हो जाता है प्लेसेंटा में, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ये जो प्लेसेंटा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये है एक्सटर्नल ट्रोफोब्लास्ट का टू टाइप्स है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट आगे जाके विलाई का फॉर्मेशन कर रहा है। अब कोरियन क्या होता है? तो कोरियन जो होता है वो सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सोमैटिक मेसोडर्म को बोलते हैं। और अंदर में कौन है? तो अंदर में इनर सेल मास होता है। उसके बाद आगे व्हाट इज़ डेसिडुआ? डेसिडुआ क्या होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ। इम्प्लांटेशन जो अलग अलग बस नाम होता है, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोलते हैं। और फिर डेसिडुआ का 3 पार्ट होता है, बेसालिस, कैप्सुलैरिस और पेरिटेलिस। बेसालिस क्या होता है? पार्ट ऑफ डेसिडुआ जहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्म होता है। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस क्या होता है? जो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को यूटेराइन ल्यूमेन, यानी कि अंदर की तरफ यूटेराइन ल्यूमेन, एम्ब्रियो को यूट्रस के ल्यूमेन से जो सेपरेट करने वाला है वो कैप्सुलैरिस है। पूरा का पूरा प्लेसेंटा फॉर्म करने वाला जो है वो बेसालिस है। और पेरिटेलिस क्या होता है? पार्ट लाइनिंग द रेस्ट ऑफ द यूटेराइन कैविटी। ऐसा पार्ट जो कि लाइन करता है पूरे यूटेराइन कैविटी को, वो सब पेरिटेलिस में आता है। अब कोरियन क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट एंड अंडरलाइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म टुगेदर फॉर्म्स कोरियन। जो कि पहले भी बोले कि ट्रोफोब्लास्ट, यानी ये भी आप लिख सकते हो कि सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म ही कोरियन कहलाता है। कोरियोनिक विलाई क्या होता है? विलाई जो कि एराइज करता है कोरियन से अभी विलाई का स्ट्रक्चर भी दिख रहा था उस डायग्राम में, कि जो स्ट्रक्चर विलाई से कोरियन से एराइज कर रहा है वो कोरियोनिक विलाई है। अब जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लेसेंटा है वो कोरियोनिक विलाई है, क्योंकि बहुत एसेंशियल है ये कोरियोनिक विलाई स्ट्रक्चर। विलाई आर सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड, और जो विलाई है वो सराउंडेड होता है मैटरनल ब्लड से। फिटल ब्लड सर्कुलेट थ्रू द कैपिलरीज इन द विलाई, और जो फिटल ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है थ्रू द कैपिलरीज इन द विलाई। द कोरियोनिक विलाई आर द फर्स्ट फॉर्म ऑल ओवर द कोरियोनिक विलाई are first form all over the trophoblast and grow into the surrounding decidua। कोरियोनिक, वही डायग्राम का ही बात बोल रहा है कि कोरियोनिक विलाई जो है वो पहला ऐसा फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है जो कि ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर है और ग्रो इनटू सराउंडिंग डेसिडुआ, और सराउंडिंग डेसिडुआ में ग्रो कर रहा है। इसके 2 पार्ट होते हैं, कोरियोनिक लेवी और कोरियन फ्रोंडोसम। कोरियोनिक विलाई रिलेटेड टू डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, जो कि आगे डीजेनरेट करके एक स्मूथ सरफेस बनाता है, कोरियन लिवे जिसको बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, कोरियन लिवे एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। कोरियन फ्रोंडोसम जो होता है वो प्लेसेंटा को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लिखा क्या है?
Chorionic villi related to Decidua bacillis undergo considerable development and form chorion frondosa. The part of chorion which takes part in the formation of placenta is called chorion frondosum. Placental membrane. अब जो प्लेसेंटा का मैम्ब्रेन है, जो प्लेसेंटा का मैम्ब्रेन करता है क्या है, तो मैटरनल ब्लड और फिटल ब्लड को सेपरेट करता है। तो वो जो पतला सा मैम्ब्रेन है जो कि मैटरनल यानी माँ का जो ब्लड है और बच्चे का जो ब्लड है जो सेपरेट कर रहा है, वो भी खुद 4 लेयर का बना है। प्लेसेंटल मैम्ब्रेन में साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, बेसल प्लेट एंड एंडोथेलियल ऑफ फिटल कैपिलरीज आता है। अब फिटल मैम्ब्रेन क्या होता है? फॉर्म बाय एमिनियन एंड कोरियन। फिटल मैम्ब्रेन एक ऐसे मैम्ब्रेन को बोलते हैं जो कि फॉर्म होता है किससे? एमिनियन से और कोरियन से, ठीक है। विलाई ऑफ प्लेसेंटा। विलाई ऑफ प्लेसेंटा आर सराउंडेड बाय इंटरविलस स्पेस डिवाइडिंग द प्लेसेंटा इनटू लोब्स। विलाई ऑफ प्लेसेंटा जो है एक ऐसा सराउंडेड स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का जो कि डिवाइड करता है प्लेसेंटा को लोब्स में, अलग अलग लोब्स में जो डिवाइड कर दे रहा है प्लेसेंटा को, वो विलाई ऑफ प्लेसेंटा है। फर्स्ट है इसमें प्राइमरी विलाई, जो फर्स्ट फॉर्म विलाई होता है प्राइमरी विलाई करता है। और तो इस प्राइमरी विलाई में किसका किसका कोर आता है, मतलब किसका किसका पार्ट आ रहा है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि कवर्ड है सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। प्राइमरी विलाई हो गया। अब सेकेंडरी विलाई में 3 लेयर आता है, अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो मतलब ये जो बाहर अंदर वाला पार्ट है जो कि विलाई का है, मतलब सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट से जो विलाई निकला वो प्राइमरी विलाई है, और जिसमें मेसोडर्म भी ऐड हो गया है वो स्ट्रक्चर सेकेंडरी विलाई है। टर्शियरी विलाई। ब्लड कैपिलरीज आर फॉर्म्ड इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। ऐसा ब्लड कैपिलरीज जो कि फॉर्म हो रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म में। अब ट्रोफोब्लास्ट का सिंगल लेयर, ट्रोफोब्लास्ट डबल लेयर, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, आउटर साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनर ट्रेबिकुलाई, लैक्यूनाई, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्शियरी विलाई, प्लेसेंटा फॉर्म्ड कम्प्लीटली। ये सब ट्रोफोब्लास्ट का सिंगल लेयर है। बाय द 4th month ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा इज़ वेल डेवलप्ड ऑर्गन। जब चौथे मंथ होता है प्रेगनेंसी का, मतलब ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा फॉर्म कितने मंथ में होता है, तो 4 मंथ में होता है। एज द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज द प्लेसेंटा, अब अगर 4 मंथ के बाद भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो वो प्लेसेंटा एरिया और थिकनेस में इंक्रीज करेगा। द प्लेसेंटल अटैचमेंट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द इंटरनल सर्फेस ऑफ द यूट्रस, जिसका डायामीटर 4 इंच, वेट 500 ग्राम, थिकनेस 23 mm, सरफेस एरिया वॉल्यूम 500 ml, और मेन इसका वेट इम्पॉर्टेंट है जो कि 500 ग्राम्स है। लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? इट इज़ लोकेटेड नॉर्मली एंटेरियर और पोस्टेरियरली नियर फंडस ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी, इस्थमस, तो उसके पोस्टीरियर पार्ट में होता है। एट बर्थ फ्यू मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ मिनट बाद प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल से, यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस का जो वॉल है उससे अलग हो गया। अब उस प्लेसेंटा का यूट्रस के वॉल से अलग होने के पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी के कारण यूटेराइन वॉल से प्लेसेंटा अलग हो जाता है। अब प्लेसेंटा का भी 2 सरफेस होता है, एक मैटरनल सरफेस होता है और एक फिटल सरफेस होता है। जो मैटरनल सरफेस होता है इट्स लुक लाइक अ कस्टर्ड एप्पल, वो कस्टर्ड एप्पल के जैसा दिखता है, जो कि 15 से 20 इरेगुलर लोब्स ऑफ कॉटिलिडन एंड डिवाइडेड बाय सेप्टा, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि कॉटिलिडन जैसा स्ट्रक्चर है और वो सेप्टा मतलब बीच बीच में जो स्ट्रक्चर डिवाइड कर रहा है उससे डिवाइड हो रहा है। कॉटिलिडन इज फॉर्म ड्यूरिंग प्लेसेंटोजेनेसिस। कॉटिलिडन जो ये फॉर्म हो रहा है वो कब हो रहा है? तो प्लेसेंटोजेनेसिस। प्लेसेंटोजेनेसिस का मतलब जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा था। एंड इन लार्ज एज प्रेगनेंसी एडवांस, और जितना बड़ा होते जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ा। द मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज अ बेसल प्लेट। जो मैटरनल साइड होता है वो बेसल प्लेट कहलाता है। एक चीज़ और इसके में, ये कलर वाइज अगर देखेंगे तो जो मैटरनल वाला होता है वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है।
अब फिटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, जो फिटल साइड ऑफ प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज ए कोरियोनिक प्लेट, और फिटल साइड वाले को कोरियोनिक प्लेट कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट कैरीज आउट रेस्पिरेशन। वो क्या कर रहा है? तो रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है और न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो हो रहा है। द प्लेसेंटा इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। प्लेसेंटा के अंदर ये मतलब कैपेबिलिटी है कि वो O2 का ट्रांसपोर्ट करे, वाटर का ट्रांसपोर्ट करे, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट करे, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करे। कहाँ से? तो मैटरनल से फिटल ब्लड में। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एक्सक्रीशन ऑफ CO2, और ये एक्सक्रीट भी करता है, बाहर भी करता है। किसको? तो CO2 को, यूरिया को और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ऐसे जनरली सबको CO2 याद रहता है, लेकिन मेन इसमें याद रखने वाली चीज़ यूरिया है। Maternal antibodies reaching the fetus through the placenta gives us the fetal immunity। माँ के पास जो एंटीबॉडी है वो फिटस तक कैसे पहुँच रहा है, ठीक है, तो वो प्लेसेंटा ही वो फिटस इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सम इन्फेक्शन लाइक डिप्थीरिया, मिजल्स। मतलब बच्चे में भी इम्यूनिटी होना चाहिए। उस एम्ब्रियो के फिटस के अंदर जो इम्यूनिटी होगा किस चीज़ से लड़ने के लिए? तो इन्फेक्शन से बचने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, बहुत सारे इन्फेक्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ डिप्थीरिया और मिजल्स का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर, लेकिन प्लेसेंटा जो है एक्ट करता है बैरियर को भी, एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, टॉक्सिन्स एंड मेनी हार्मफुल सबस्टांसेस फ्रॉम रीचिंग टू द फिटस। तो फिर ये एक बैरियर का काम करता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, टॉक्सिन से। लेकिन कभी कभी अब फिर अगर आप लोग कभी सुने होंगे कि हाँ ये माँ को था तो बच्चे को हो गया। अगर प्लेसेंटा का बैरियर है तो माँ को था तो बच्चे को कैसे हो गया? क्योंकि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करती हैं। जैसे कि एड्स वगैरह का जो वायरस होता है वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर जाता है, तो इसलिए वहाँ पे जाकर के एड्स बच्चों को हो जाता है। लेकिन जनरली जो प्लेसेंटा है वो बैरियर का काम करता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई को। अब प्लेसेंटल हार्मोन, क्या प्लेसेंटा भी हार्मोन्स रिलीज़ करता है? ऑब्वियसली करता है। कौन सा? तो HCG, HPL, HCS, यही सब रिलीज़ करने के कारण तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन का इतना अप डाउन्स होता है। कौन कौन सा हार्मोन है? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफ्स और एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा इज यूज्ड for stem cell preservation by removing stem cell through umbilical cord immediately after the delivery। Placenta is used for stem cell preservation, ये स्टेम सेल को प्रिजर्व करता है बाय रिमूविंग स्टेम सेल्स थ्रू umbilical cord immediately after the delivery of placenta। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या है प्लेसेंटा के? द एनोमलीज ऑफ प्लेसेंटा। अब एनोमलीज ऑफ प्लेसेंटा का मतलब हो गया अलग अलग एनोमलीज जो भी प्लेसेंटा के अंदर आएंगे। जैसे कि एनोमलीज मतलब उसके अंदर का अलग स्ट्रक्चर, शेप, साइज अलग हो जाता है। एब्रैप्टियो प्लेसेंटा, एब्रैप्टियो प्लेसेंटा का मतलब डिसलोकेशन। अब प्लेसेंटा जहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए प्लेसेंटा? बताओ। यूट्रस के एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, किस फंडस के, ठीक है। तो अब फंडस से जा करके थोड़ा बॉडी की तरफ खिसक गया तो वो एब्रैप्टियो प्लेसेंटा हो गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होना चाहिए, वहाँ से बाहर हुआ तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एबनॉर्मेलिटी ऑफ शेप ऑफ प्लेसेंटा, कभी कभी एबनॉर्मेलिटी भी होता है, कभी प्लेसेंटा का शेप जो है सर्कमवेलेट, बायलोब्ड, सक्ट्यूरेट, फेनेस्ट्रेटेड, मेम्ब्रेनेसिया, इस तरह का भी होता है। प्लेसेंटा परविया, अ प्लेसेंटा अटैच्ड लोअर डाउन इज कॉल्ड प्लेसेंटा परविया। इट कैन काउज प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसमें एक दो ही याद रखना है, बाइपर्टाइट एंड ट्राइपर्टाइट प्लेसेंटा। बाइपर्टाइट मतलब 2 प्लेसेंटा एंड 1 कॉर्ड, और ट्राइपर्टाइट का मतलब 3 प्लेसेंटा और 1 कॉर्ड। कॉर्ड भी दिमाग में रखना है, क्योंकि बाइपर्टाइट में तो ऐसे दिमाग में रहेगा हाँ 2 प्लेसेंटा, पर क्या 2 प्लेसेंटा के साथ 1 कॉर्ड, और ट्राइपर्टाइट का मतलब 3 प्लेसेंटा विद 1 कॉर्ड। प्लेसेंटा एक्रेटा मतलब अटैच टू, मतलब प्लेसेंटा अटैच टू डेसिडुआ टू डीपली। व्हाट इज डेसिडुआ?
एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को ही हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। तो कभी कभी प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो जाता है डेसिडुआ से। प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा अटैचेस टू मायोमेट्रियम टू डीपली। अगर प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से, मायोमेट्रियम किसका पार्ट है? ये यूट्रस का, यूट्रस का ठीक है। तो मायोमेट्रियम का और काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करवाना। वो अगर उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया। प्लेसेंटा प्रीक्रेटा, प्लेसेंटा अटैचेस टू पेरीमेट्रियम अप टू ब्लैडर। और अगर पेरीक्रेटा मतलब ब्लैडर से बहुत डीप हो गया, इनक्रेटा मतलब मायोमेट्रियम से बहुत हो गया, अक्रेटा का मतलब डेसिडुआ से। याद हो गया सबको? अंदर नहीं मैं बराबर बोली। देखो, अक्रीटा का मतलब ये सारे एनोमेलीज है, ठीक है। यानी मतलब जो जैसा प्लेसेंटा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसके क्लिनिकल वाले पार्ट्स हो गए। तो अक्रीटा का मतलब प्लेसेंटा अटैच टू डेसिडुआ टू डीपली। प्लेसेंटा जो है डेसिडुआ से जुड़ गया है बहुत ज़्यादा। इनक्रेटा का मतलब मायोमेट्रियम से जुड़ गया है। और प्रीक्रेटा का मतलब पेरीमेट्रियम जो है ब्लैडर साइड से बहुत ज़्यादा जुड़ गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक अम्बिलिकल कॉर्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।